नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। रैंकिंग टेस्ट के लास्ट प्रैक्टिस सेशन यानी प्रैक्टिस सेट 6 पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑलमोस्ट सभी टाइप के प्रश्न हो चुके हैं और इसको कवर करते हुए मुझे लगता है सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आपने कॉन्सेप्ट और प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 5 आदमी P, Q, R, S और T अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। इसे टी को देता है। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। अच्छा प्रश्न। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? पी और आर के बीच दो पढ़ने वाले थे। पी और आर के बीच दो पढ़ने वाले थे। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? चलिए आपसे पूछा जाए तीसरा या पहला या आखिरी, बनाना हमें पूरा ही पड़ेगा। जब भी देखिए इस तरीके कोई प्रश्न देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए क्रम निर्धारित हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कहा गया सेंटेंस में पहले पढ़ने वाला, अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड नंबर वाला जो है वो टी है। ठीक है, जो किससे लेता है? पहले वाले से। तो पहले की तो जानकारी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पता चल गया कि सेकंड व्यक्ति कौन है, वो टी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के प्रश्न को, रैंकिंग को ऐसे निर्धारित कर लीजिए। ये हो गए 5 लोग। यहाँ पे होगा फर्स्ट व्यक्ति, यहाँ पे होगा सेकंड, यहाँ पे होगा आपका थर्ड वाला, ये होगा आपका फोर्थ और ये होगा आपका फिफ्थ वाला। ये कुछ 5 लोग हैं जो अखबार पढ़ने का क्रम है। अब समझिएगा क्या कहा गया है। पहले पढ़ने वाला किसे अखबार देता है? टी को देता है। इसका मतलब सेकंड व्यक्ति जो है वो टी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अंत में पढ़ने वाला व्यक्ति इसे आर से लिया था। तो अंत में पढ़ने वाले व्यक्ति ने आर से लिया, इसका मतलब चौथी पोजीशन पे पढ़ने वाला कौन है, वो आर हो जाएगा। फिर कहा क्या, क्यों इसे पढ़ने वाला या तो पहला या अंतिम नहीं है। इसका मतलब ना तो क्यों यहाँ ना तो क्यों यहाँ, तो क्यों कहाँ हो जाएगा? तीसरे नंबर पर हो जाएगा, यानी बीच में। अब क्या कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया आपसे पी और आर के बीच दो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आर तो ऑलरेडी है,
तो पी को यहाँ रखेंगे तो 2 लोग नहीं होंगे, इसका मतलब पी कहाँ होगा, ऊपर होगा। 4 लोगों का क्रम निर्धारित हो गया है, कितने लोग, 5 लोग। तो देखिए कौन नहीं आया अभी तक, एस नहीं आया, तो इसका मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्रम हो जाएगा अखबार का पढ़ने वाला। फर्स्ट नंबर पे पी ने पढ़ा, सेकंड पे टी ने पढ़ा, थर्ड पे क्यू ने पढ़ा, फोर्थ पे आर ने पढ़ा, फिफ्थ पर एस ने पढ़ा। प्रश्न में पूछा क्या गया, तीसरा कौन है, तो तीसरा जो हो जाएगा वो आपका क्यू हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्यू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आप लगा लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया देखिएगा, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, किंतु राम से लंबा है, किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, अरुण थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा है कमल से, और थोड़ा बड़ा या थोड़ा लंबा है सचिन से, कौन लंबाई में दूसरा सबसे बड़ा है, कौन लंबाई में दूसरा सबसे लंबा है। चलिए प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में सारी जानकारियां हमें दे दी गई। कभी कभी ऐसे प्रश्न में तत्काल ही पूछ लेता है कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए जब ऐसे पूछ ले कौन सबसे बड़ा, तो प्रश्न में ऑलरेडी दिया रहता है आंसर, हमें कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी प्रश्न में दिया मोहन सबसे लंबा है, तो हमें सॉल्व नहीं करना रहता, डायरेक्ट मोहन को आंसर लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे लंबाई में दूसरा क्रम पे पूछा गया है, तो सेट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या कहा गया, सचिन कमल से लंबा है, तो सचिन आपका यहाँ हो जाएगा, कमल से लंबा है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, माफ करिएगा, कमल से लंबाई में छोटा है कौन, सचिन, तो कमल हो जाएगा ऊपर, सचिन हो जाएगा नीचे। फिर क्या कहा गया, किंतु राम से लंबा है, किंतु राम से लंबा है, इसका मतलब राम से सचिन लंबा हो जाएगा। मोहन सबसे लंबा है, तो इसका मतलब मोहन सबसे ऊपर हो जाएंगे। फिर इसके बाद कहा गया अरुण थोड़ा छोटा कमल से, अरुण थोड़ा छोटा कमल से, इसका मतलब अरुण यहाँ कहीं होगा। फिर क्या कहा गया, और थोड़ा लंबा है सचिन से, तो सचिन से थोड़ा लंबा यानी इसके बीच में हो जाएगा। तो क्रम क्या हो गया इन सब का, लंबाई का 5 का लग गया। तो सबसे लंबा कौन है, तो मोहन है, फिर कौन है, कमल है, फिर अरुण है, फिर क्या है, सचिन है, फिर राम है। अब हमसे प्रश्न में पूछा है लंबाई में दूसरा सबसे लंबा, यानी सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा, कमल। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई में सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा कमल।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रश्न एक से एक हैं कलेक्शन में, आप देखेंगे टाइप सबका अब इसी तरीके का होगा, नाम बदल जाएंगे, तरीके सब में यही लगेंगे, जैसा कि हम आपको कह भी चुके हैं कि दो तरीके के ही प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं, एक जो है संख्याओं पर, दूसरा जो है आपका तुलनात्मक प्रश्न यानी कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन वाले भी आप लोगों ने देखे प्रैक्टिस, और आपने संख्याओं वाले भी देखे हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस टी की अलग अलग लंबाइयां हैं, की अलग अलग लंबाइयां हैं। आर टी से लंबा है, आर टी से लंबा है, परंतु पी से छोटा है, परंतु पी से छोटा है। एस कॉमा क्यू से लंबा है, एस कॉमा क्यू से लंबा है, परंतु टी से छोटा है, परंतु टी से छोटा है। इनमें से कौन सबसे लंबा है, इनमें से कौन सबसे लंबा है, ये है प्रश्न आपका। आइए सॉल्व करते हैं। 5 लोग हैं जिनकी लंबाइयां अलग अलग हैं, कंडीशंस आपके पास कुछ दी गई है। क्या कहा गया है, टी से लंबा है कौन, आर, टी से लंबा है आर। फिर कहा गया परंतु पी से छोटा है, तो पी ऊपर हो जाएगा, पी से छोटा है। फिर प्रश्न में क्या कहा गया, क्यू से लंबा एस है, क्यू से लंबा कौन है, एस है, रख दीजिए, परंतु टी से छोटा है, परंतु टी से छोटा है, इसका मतलब अरेंजमेंट इसके नीचे। क्रम बन गया आपका, सबसे लंबा कौन है, पी है, आर है, टी है, एस है, क्यू है। पूछा क्या है भाई, पूछा है इनमें सबसे कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा आपका पी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी अब आप देख पा रहे होंगे कि इस सेशन को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने लगभग हर टाइप के प्रश्न कर लिए हैं और बहुत इजी तरीके से आंसर अब बनने लगे होंगे आप लोगों के। देखा होगा तो भाई, अगर आपने देखा नहीं तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, समस्या बनी रहेगी। रीजनिंग है, मैथ्स है, इन चीज़ों में आपको प्रैक्टिस जितना करेंगे कॉन्सेप्ट के बाद, उतनी ही जल्दी उतने कम समय में चाहे प्रश्न कैसा भी हो आप लगा पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया आपका, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया, 5 दोस्तों ने एक दौड़ यानी रेस में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की, लेकिन गौतम के बाद पूरी की, गौतम के बाद पूरी की। फिर क्या कहा गया प्रश्न में, कार्तिक ने यह दौड़, कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले,
सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की, लेकिन हरीश के बाद पूरी की। दौड़ किसने जीती? दौड़ किसने जीती? अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा प्रश्नों का कलेक्शन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए भाई। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, समझ गए होंगे क्या? चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। आइए, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, इसका मतलब हरीश से पहले कौन आता है? रोहित। हरीश से पहले रोहित, यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। इसका मतलब गौतम इसके भी पहले आया होगा, गौतम के बाद पूरी की। कार्तिक ने सुनील से पहले, कार्तिक यहाँ पे हो जाएंगे आपके, सुनील से पहले, सुनील नीचे हो जाएंगे। फिर क्या कहा गया है? लेकिन हरीश के बाद, उठा के हरीश के नीचे रख दीजिए। तो इनका क्रम का दौड़ हो गया। पहले नंबर पे कौन आया? गौतम। सेकंड पे रोहित, थर्ड पे हरीश, चौथे पे कार्तिक, पांचवे पे सुनील। पूछा क्या है भाई? दौड़ जीती किसने? तो जो पहला आया वही तो जीतेगा। इसका मतलब ये दौड़ जीती किसने है? गौतम ने जीती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है इसके बारे में जानकारी करते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया, एक परीक्षा में जो कि गणित की थी। चलिए भाई देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। एक परीक्षा जो कि किसकी थी? गणित की, यानी मैथमेटिक्स की थी, गणित की थी। रणधीर को जो अंक मिले, रणधीर को जो अंक मिले वे कुणाल और देबू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। वे कुणाल और देबू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। को मिले अंकों के योग से अधिक थे। कुणाल और शंकर को, कुणाल और शंकर को, कुणाल और शंकर के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले। देखते हैं क्या होता है। काफ़ी प्रश्न घुमा फिरा के दिया गया। नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले। नेहा को रणधीर से
अधिक अंक मिले, सबसे अधिक अंक किससे मिले? सबसे अधिक अंक किसको मिले, ये है प्रश्न। चलिए, अच्छा प्रश्न है, कोई बात नहीं, सॉल्व भी वैसे ही करेंगे हम लोग। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपका दिया हो तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और बहुत ही लाभकारी होने वाला आपको। जब भी आपको किसी भी अंक को जोड़ने की बात करी गई है, अगर ऐसे प्रश्नों में किसी भी व्यक्ति का अंक नहीं बताया गया आपको कि उसके नंबर 50 हैं, 75 हैं, 80 हैं, तो कतई वो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। जब भी योग के बारे में बात करता है और ऐसी कंडीशंस बनाता है जब दो लोगों को आपस में ऐड कर देता है या उसको घटाने की बात करता है, तब कभी जब तक आपको अंक ना दिए हों तब तक आप ऐसे प्रश्नों को आंख बंद करके लगाएंगे। क्या? आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है ना? या वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा आंकड़े अधूरे हैं, कुछ ना कुछ देगा सिचुएशंस जो कि आपको कंप्लीट नहीं बताया जाएगा। उसका रीज़न है, देखिएगा यहाँ पे जो बातें आपको दी गई है, कुछ समझने का प्रयास करते क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर में आप ऐसा ऑप्शंस दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में कहा गया है, रणधीर को जो अंक मिले कुणाल और देवू को मिले अंकों के योग से अधिक है। इसका मतलब भाई रणधीर यहाँ पे हो जाएगा और बड़ा है तो इस तरीके का सिंबल लगा के आप इसको देख सकते हैं, कुणाल प्लस देवू। अब ये बात आपसे कही गई। अब देखिए यहाँ कुणाल के अंक भी नहीं पता, देवू के अंक नहीं पता है ना, तो आपको कुणाल का एक अप्रॉक्स मान सकते हैं कि मान लीजिए अगर रणधीर को 70 अंक मिले हैं तो इन लोगों को 70 से दोनों को कम मिले होंगे जोड़कर, लेकिन डिसाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें किसी का अंक दिया नहीं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट सिचुएशंस क्या है आपकी, कुणाल और शंकर को कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक। इसका मतलब क्या होगा, कुणाल प्लस शंकर को जो अंक मिले हैं वो किससे अधिक मिले हैं भाई, रणधीर से। तो चलिए ये बात तो हमको समझ में आई कि चलिए हम रणधीर के जगह जोड़ देंगे तो कुणाल और शंकर। फिर कुणाल देखिए यहाँ पे देवू के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे शंकर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर देवू के साथ जुड़ता है तो रणधीर से कम हो जाते हैं और शंकर के साथ जुड़ता तो रणधीर से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब इसका मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना कि हम किसके क्या अंक हैं। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है। आगे फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले। इसका मतलब सोनल यहाँ पे हो जाएगी, इसको शंकर से अधिक अंक मिले, शंकर यहाँ हो जाएंगे। फिर देखिए क्या कहा गया, नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले, तो नेहा यहाँ पे हो जाएगी, ज़्यादा अंक मिले हैं किससे, रणधीर से। अब बताइए क्या किसी भी सेंटेंस को हम आपस में जोड़ पा रहे हैं क्या? इक्वेशंस देख पा रहे होंगे आप लोग, इक्वेशंस कहीं पे भी जुड़ ही नहीं रही है। और जब इक्वेशंस जुड़ नहीं पाती है तो ऐसे फिर जब आंकड़े हमारे पास आते हैं तो हम लोग CND या कैन नॉट डिटरमाइन या आंकड़े अपर्याप्त है या जानकारी अधूरी है, इस तरीके का विकल्प आपका दिया होगा उसको लगाना होगा। अब देखिए कहीं से भी सिचुएशंस मैच नहीं कर रही है। अगर हम रणधीर को ऊपर रख लें, कुणाल देवू को नीचे कर लें, फिर भी नहीं पता है क्योंकि कुणाल को ज़्यादा है कि देवू को पता नहीं। यहाँ पे कुणाल और शंकर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, फिर यहाँ पे रणधीर, फिर यहाँ पे सोनल और शंकर का कोई रिलेशन ही कहीं से नहीं बन पा रहा। तो ये सब जानकारी आपको देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पूरे में घूम घूम के हम लोगों को क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।